जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई उमेश कुमार मौर्य और ये भी राजकीय में टीचर हैं। तो जानेंगे कि भैया से कैसे इन्होंने तैयारी की, कौन कौन सी बुकें पढ़ी और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस ये कर रहे हैं। तो अगली आवाज़ मेरे छोटे भाई की। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जीवन में देखिए, संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करिए और उसको अपने दिल से लगाइए। और सफलता के लिए एक जो तड़प होती है कि हमें जीवन में कुछ कर गुजरना है, जब तक वो तड़प आपके दिल में नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कोई भी मार्ग आपका खुलने वाला नहीं है। जो सफलता के लिए की फैक्टर है वो आपके अंदर का जुनून है। दिन रात उसको सोचना कि मुझे सफल होना है, कैसे होना है। जैसे मेरा अपना अनुभव रहा है कि जैसे जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं है, तड़प होती है उसके अंदर कि कब उसे पानी मिल जाए, और जब उसे पानी मिलता है तभी वो शांत होती है। उसी प्रकार जीवन में जो भी आपके लक्ष्य है, सफल होना चाहते हैं, तो वो तड़प जब रहेगी तो आपका मनोमस्तिष्क, आपका रोम रोम उसके प्रति स्वतः समर्पित हो जाएगा। यहाँ तक तो रही समर्पण की बात। इसके आगे अध्ययन कैसे करना है और योग्यताएं क्या है, इस पर मैं जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले माध्यमिक में हिंदी विषय से अगर आप टीजीटी होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत हो और उसके साथ ही आपका स्नातक हिंदी विषय से हो। और ये योग्यता निर्धारित है। तो इन योग्यताओं के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है अलग अलग कई तरह की किताबें आती हैं, जिसमें मेरा ज़्यादातर फोकस रहा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट तैयार करता था और मेरी आदत थी कि मैं पर डे क्वेश्चन पेपर हल करता था। तो मुझे लगता है कि एक लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं, केवल पढ़ते ही मत रहिए। उन पढ़ने के दौरान आप जब बहुत बार बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगाते हैं, उनके बीच जो गलतियां हो रही हैं उसको समझते हैं और फिर लगाते हैं, तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है। मैंने जब शुरू किया तो मेरा एक्यूरेसी लेवल करीब 70% के आसपास था और जो माध्यमिक का रिजल्ट बनता था उसमें 92-93 से नीचे कोई संभावना नहीं होती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बिल्कुल लगातार थीसिस तैयार किया और फिर जो है अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर लगा। मैं लगातार वॉच करता रहा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और इस प्रकार करते 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 एक अनुभव हो जाता है आपको पेपर हल करने का। और चूंकि मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव एसएससी बैंक रेलवे से रहा है और मैं इससे पहले बेसिक में भी कार्यरत था 1 साल, और संजोग से नवोदय में भी मेरा चयन हुआ था। लेकिन ईश्वर की दया है कि मैं राजकीय में हूँ और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली भी महसूस करता हूँ कि ऐसे विद्यालय, ऐसे परिवेश में हूँ जहाँ मैं अपना सर्वोत्तम दे पा रहा हूँ। तो कुल मिला जुला कर ये है कि एक कॉन्सेप्ट तैयार करिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, उसमें हो रही गलतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करिए, उसके नोट्स बनाइए। आप लगातार अपने द्वारा लगाए गए पेपरों के इंडेक्स बनाइए, देखिए कि आपका इंडेक्स कहाँ जा रहा है, आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं कितने परसेंट में, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उस पर जूझते रहिए, पढ़ते रहिए, जूझते रहिए। सफलता तो आपको निश्चित मिलेगी। मैंने जो शुरू में ही कहा है कि जुनून ही सफलता में परिवर्तित होती है, तो मेरा अभी भी मानना यही है कि आपके अंदर जुनून है तो सफलता जरूर मिलेगी। कठिनाइयां तो इस जीवन में भगवान को भी मिली हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं। अच्छा मेरे भाई, इसमें बताइए बुक कोई जो कौन कौन सी किताबें आप प्रेफर देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सरस्वती पांडे का हिंदी पढ़ें तो बहुत अच्छी किताब है सरस्वती पांडे की हिंदी। और उसके साथ मैंने जब तैयारी की तो सरस्वती पांडे की हिंदी, फिर उसके बाद एक तमाम यूट्यूब चैनल भी आजकल अच्छे चल रहे हैं, उनकी भी सहायता ली मैंने। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं पूरन चंद टंडन जी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और शायद कभी संजोग ना मिले जीवन में उनसे मिलने का। लेकिन हिंदी की तैयारी में उनके लेक्चर सीरीज का बड़ा योगदान रहा मेरा। यूजीसी सीईसी की साइट पे आप उनके लेक्चर पा सकते हैं। उसके साथ साथ उनके समकक्ष बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, जिन पे बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के लेक्चर मौजूद हैं। आप उन लेक्चर्स को बहुत आराम से सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आज के समय में आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो। उच्च स्तरीय पढ़ाई पढ़ाओ। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर
चूहा मारना है तो शेर मारने की तैयारी होनी चाहिए। तो ये थे मेरे छोटे भाई, और आपने देखी कितनी मेहनत और कितनी लगन से उन्होंने पढ़ाई की है और एटलीस्ट उन्होंने सफलता हासिल की है। सेम इसी तरह आपको भी अपनी तैयारी करना है। तो भैया अगर कोई क्वेश्चन लड़के कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई कर दीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे हम सबके सहयोग में समर्पित हैं, हाँ, ठीक है। समर्पण ही होना चाहिए। देखिए, सेवा के पूर्व और सेवा के उपरांत आप पूरी तरह से समर्पित रहें अपने दायित्वों के प्रति, यह बिल्कुल नितांत अनिवार्य है। और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग सरकारी सेवा में आएंगे तो पूरे तन मन धन से विभाग का सहयोग करेंगे, विभाग की उन्नति में आप लोगों का उत्कृष्ट योगदान होगा। अच्छा, इसमें भैया जीएस की कैसे तैयारी करते हैं? जीएस के लिए सर देखिए, उसमें यह है कि अगर आप लोक सेवा आयोग से आते हैं तो लोक सेवा आयोग में अब 2 तरह के पेपर हो रहे हैं, एक प्री और एक मेंस हो गया है। तो प्री का पेपर अलग होगा और मेंस के पेपर अलग होंगे। तो मेरा मानना है कि जीएस जो है जर्नल लूसेंट से आप पढ़िए, बहुत हार्ड जीएस नहीं पूछेगा। करंट और खेल इत्यादि के क्वेश्चन आते हैं। जीएस बहुत ऐसा नहीं होगा, अगर प्री मेंस के क्राइटेरिया में आएगा तो जीएस बहुत हार्ड नहीं आएगा। जब एक ही पेपर होता है तो उस वक्त प्री के जीएस को भी बहुत हार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वहीं फिल्टर करना होता है। लेकिन जब हम प्री और मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 5 गुना 7 गुना 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो मेंस को बहुत डीपली जो है वहां पर देखने की जरूरत नहीं है, पहले प्री क्लियर करिए। हाँ, मेंस के लिए आप जब प्री देंगे तो उसमें आपके सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो सब्जेक्ट पे आपकी गहरी पकड़ रहेगी अगर, तो आप सब्जेक्ट से ही इतने क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका प्री बिना जीएस के भी क्लियर हो सकता है। ये पॉइंट है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे चयनित हुए 2018 एलटी ग्रेड में जिनके जीएस में क्वेश्चन 4, 5, 3, 2 ऐसे सही थे, लेकिन उनका सब्जेक्ट अच्छा था, उन्होंने सब्जेक्ट में बहुत एक्सीलेंट किया, इसलिए वो चयनित होगा। तो फोकस ज्यादातर आपका मुझे लगता है कि विषयगत होना चाहिए, और इसमें आप बाकी चीजें पढ़ते रहें, सोशल स्टडी नॉर्मल जो देश में आजकल तो करंट का ट्रेंड चल रहा है, तो आप जो है ज़्यादातर कोशिश करें राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या चल रहा है, किससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है, खेल परिदृश्य में क्या नया है, और इतिहास भूगोल की जो बेसिक चीज़ें लूसेंट वगैरह में दी हुई हैं उसको आप बहुविकल्पीय प्रश्नों से हल करें, समझें। और करंट में मैंने जैसे बताया राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या प्रभावित चीज़ें रही हैं, किस प्रकार की मीटिंग्स चल रही है, हमारा खेल इंडेक्स क्या है, हमारा ग्लोबल प्रेजेंटेशन अलग अलग इंडेक्स में क्या है, ऐसी तैयारियां रखें तो निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए, तो मुझे लगता है अच्छी खासी जानकारी होगी। बाकी जो कमेंट्स करेंगे आप भैया उनका रिप्लाई करेंगे और मैं भी पूछ के बता दूंगा आप लोगों को। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।